आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से मैं आपके बीच में आई हूँ। प्रभु का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझ पर अपना अनुग्रह बख्शा कि फिर से मैं समय निकाल करके आप के लिए कुछ अच्छे से वचन को तैयार करके आई हूँ। तो आज जो इस वचन का शीर्षक है मैन है, जो औरतों के लिए है। आज मेरे प्रिय बहनों के लिए, जो बहनें आज जिस तरीके से जो दुर्बलता में पड़ी हुई हैं, निर्बलता में पड़ी हुई हैं, वो अपने आप को कमजोर समझती हैं, उन बहनों के लिए आज खास करके मैंने प्रचार के लिए वचन तैयार किया है। और आज इस वचन को हम देखेंगे कि एक स्त्री किस तरीके से दुर्बलता में पड़ी, और जो हर एक स्त्री जो दुर्बलता में पड़ी हुई है उन्हें प्रभु यीशु मसीह कैसे छुड़ाता है। आज मेरे प्रिय हम वचनों की तरफ देखते हैं। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे हमारे साथ में। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 11 और 12 पद हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा होगा प्रभु यीशु मसीह के वचन में, वहाँ एक स्त्री थी, वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। उस स्त्री को 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी हुई थी। मेरे प्रियो, आराधनालय में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उस समय आराधनालय के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मेरे प्रियो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन उस आराधनालय में एक स्त्री आई, और स्त्री जो थी वो 18 साल से दुर्बलता में थी, कमजोरी में थी, असाध्य थी, परेशान थी, रोगी थी, अर्थात वो अभी सीधे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। वो समाज, उसके अंदर जो था वो डर था, वो लोगों के बीच में अपने आप को इस बीमारी के कारण झुकाए रखी थी। तो मेरे प्रियो, उस औरत को जो था 18 साल से दुर्बलता की बीमारी लगी हुई थी, और उस आराधनालय में वो भी आई मेरे प्रियो, जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। उस आराधनालय में वो दुर्बल स्त्री भी आई, दुर्बल स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखते हैं उस दुर्बल स्त्री को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। और वह कुबड़ी हो गई थी। और मेरे प्रियो, वो जो स्त्री 18 साल से दुर्बलता में थी, वो दुर्बलता के कारण वो कुबड़ी हो गई थी। इतना कुबड़ी हो गई थी, वो कमर से भी, वो अपने बदन से, अपने शरीर से कुबड़ी हो गई थी, क्योंकि वो दुर्बलता में थी। वो दुर्बलता जो किसको दिखाया जा रहा है मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे। आज जो स्त्रियां कुबड़ी हो गई हैं मेरे प्रियो, आज हर एक स्त्री कुबड़ी बनी पड़ी हुई है। वो बीमारी से, दुख से, समाज के डर से, और बहुत सारे रीति रिवाजों से, परंपराओं में फंस करके वो अपने आप को कुबड़ा बना लिए हैं। वो स्त्री जो आराधनालय में आई, वो कुबड़ी हो गई थी। 18 साल से वो दुर्बलता के कारण, बीमारी के कारण कुबड़ी हो गई थी, और वो आराधनालय में आई। और आराधनालय में जब आई तो मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे, हाँ, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल से बीमारी के कारण, दुर्बलता के कारण बहुत जगह गई, बहुत लोगों के पास गई, बहुत बड़े बड़े वैद्यों के पास गई, डॉक्टर हकीमों के पास गई, बड़े उपचार करवाए, बहुत सारे लोगों के पास गई, मदद मांगा, सहायता मांगी, पर वो किसी भी प्रकार से सीधी नहीं हो पाई। वो सीधी नहीं हो पाई मेरे प्रियो। वो दुर्बलता में और भी वो कुबड़ी हो गई, और उन्हें बड़ी दुनिया देखी, बहुत गली भटके, बहुत नगर में गई, बहुत जगह उसने क्या किया, आसरा रखा, सहारा मांगा, पर उसकी दुर्बलता उसके अंदर कमजोरी बन गई थी, और उसके अंदर कमजोरी के कारण वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने बहुत गलियां देखी, बहुत नगर को देखा, बहुत वैद्य देखा, बहुत डॉक्टर देखा। अब एक दरवाजा बच गया, एक रास्ता बचा, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह का था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। तो आराधनालय में जब वो कुबड़ी स्त्री आई, जो दुर्बलता के कारण, 18 साल की दुर्बलता के कारण वो कुबड़ी हो गई, और बहुत जगह जाने के बाद भी वो सीधी नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह के भवन में वो आई, चर्च में आई, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आई, जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और जब वो आई और प्रभु यीशु मसीह की निगाह उस औरत के ऊपर पड़ी, जो दुर्बल थी, जो कुबड़ी थी, जो दुखी थी, उस स्त्री पर प्रभु यीशु मसीह की निगाहें लगी, पड़ी नजर, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत जगह वह गई, बहुत जगह गई, पर किसी ने नहीं कहा हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास गई, प्रभु यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ी, तो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये 18 साल से दुर्बलता में पड़ी है, 18 साल से ये
बीमारी में पड़ी है, कुबड़ी है, ये सीधा नहीं हो पाई है और इसको अब सीधे होने की जरूरत है, क्योंकि अब तक इसका चाल चलन टेढ़ा रहा, इसका स्वभाव टेढ़ा रहा, ये समाज में टेढ़ी चाल चल रही, टेढ़ी तरीके से रही, लेकिन आज इसे सीधा होने की जरूरत है, इसके जीवन को सीधा करने की जरूरत है, इसके अंदर जो बिगड़े स्वभाव को सीधा करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह उसको बुला रहा है, कहता है हे नारी तुम मेरे पास आ, हे नारी तुझे मैं बुला रहा हूं। और नारी को उसने कहा हे नारी आज तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे और उस स्त्री के ऊपर अपना हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। और वह स्त्री तुरंत सीधी हो गई। मेरे प्रियो कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन बोले कि तू छूट गई है, मेन वचन है कि प्रभु ने कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से आज छूट गई है। वो दुर्बलता किसको दिखा रहा था? वो दुर्बलता उसके अंदर क्या था? वो कैसी कमजोरी थी, कैसी वो परेशानियां थी जिसके कारण वो 18 साल से वो अपने अंदर दुख लेकर चल रही थी। मेरे प्रियो जो वहाँ के परंपरा था, वहाँ का जो डर था, पूरे रीति रिवाज थे, जो लोगों का वहाँ पर जो सदुकी फरीसियों का डर था, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का डर था उसके अंदर कि मैं समाज में किस तरीके से जीऊंगी, मैं किस तरीके से बाहर निकलूंगी। जैसा आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का कहना होता है कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों को पर्दा में रहने की जरूरत है। लेकिन बाइबल यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री के ऊपर जो दुर्बलता लगी हुई थी, स्त्री दुर्बल थी, निर्बल थी और वो कुबड़ी थी, वो सीधी नहीं चल रही थी, नहीं सीधी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। मेरे प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह हर एक नारी को छुड़ा रहा है, हर एक नारी को कह रहा है कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। वह दुर्बलता जो तुझे समाज में जीने नहीं देती है, जो समाज में तुझे ठोकर देती है, जो समाज में तुझे जीने का अधिकार नहीं देती है, तुझे हमेशा हर पल तुझे क्या करती है, बुरी निगाह से देखती है। हे नारी लेकिन मैं तुझे उस निगाह से नहीं देखता। हे नारी मैं तुझको उस दुर्बलता से छुड़ाता हूँ। आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी बेटी है और तू सीधी हो जा और जा करके तू लोगों के बीच मेरी गवाही बता। जा करके लोगों के बीच जब तू सीधी होकर जाएगी, जिन लोगों ने तुझे 18 साल से टेढ़ी चाल में देखा, टेढ़े कामों में देखा, टेढ़े स्वभाव में देखा, जब तू उनके बीच सीधी होकर जाएगी वो लोग तुझे जानेंगे कि किसके पास गई, कहाँ गई और तू सीधी हो गई। तू गवाही देगी और गवाही देगी तो लोग, जो लोग आज भी टेढ़े हैं, आज भी लोग जो निर्बल हैं, आज भी लोग जो कुबड़े हैं, वो भी यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को कहा कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है और प्रभु ने अपना हाथ रख के उससे कहा कि तू चंगी हो गई है। सचमुच मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया और वो सीधी हो गई, वो सीधी हो गई। इसका बहुत यहाँ पर देखा जाए उसकी गहराई में जाते, सीधे का मतलब उसे जब तक प्रभु का दर्शन नहीं मिला था, प्रभु से उसका मेल मिलाप नहीं हुआ था, तब तक वो उसका चाल चलन टेढ़ा था, स्वभाव टेढ़ा था। उसको समाज में, लोगों में उसका जो था एक बुरा स्वभाव था कि लोग उसको हमेशा बुरी निगाह से देखते थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दीदार हुआ, नजर उसके ऊपर पड़ी और उसी दिन प्रभु ने उसकी आदर को, इज्जत को, सम्मान को बढ़ा दिया और समाज में उसको सीधा कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो जिस तरीके से हम देखते हैं इस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब 12 साल की रोगत थी, वो भी बीमारी के कारण अपनी दुर्बलता में थी। वो भी स्त्री जो है अपनी 12 साल से लहू बहने के रोग से वो दुर्बल हो गई थी, निर्बल हो गई थी और वो भी बहुत दुखी थी समाज से और अपने लोगों से क्या थी, वो पीड़ित हो गई थी। और वहां पर इनके अंदर इतना डर था कि खुलेआम जा करके प्रभु यीशु मसीह से बात नहीं कर सकती थी, कि अपने दुख को प्रचार नहीं कर सकती थी, बयान नहीं कर सकती थी। और उसने मन में ठाना कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, उसके कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास गए, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने अंदर से सामर्थ्य निकलते हुए जाना कि कोई है जो सामर्थ्य मेरे अंदर से निकले और वो चंगा हुआ। लेकिन प्रभु चाहता था कि जो इसकी दुर्बलता, समाज के अंदर कमजोरी है, ये कैसे मैं दूर करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा कौन है जिसने मुझे छुआ। अर्थात वो समाज के सामने उस स्त्री को लाना चाहते थे जो दुर्बल थी, लोगों की निगाहों में तुच्छ थी, अभागी थी, जिसको लोग बेकार समझ रहे थे, उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। उसको प्रभु यीशु मसीह लाकर समाज में सीधा खड़ा करना चाहते थे कि अब जो अब तक ये डर रही थी, लोग इसको रोकते हैं, रोगों के सामने नहीं जाती थी, इसको अशुद्ध समझते थे, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आज नारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह करता, हर एक स्त्री के लिए कहता है
हर एक स्त्री दबोरा के समान बने। दबोरा ने क्या किया, एक जो बाराक के साथ में जो वहां पर एक जो व्यक्ति था उसके साथ वो निकली और निकल करके वो जो लड़ाई के मैदान में गई, एक स्त्री ने ही उतने बड़े विरोधियों का नाश किया। और मेरे कहने का मतलब एक स्त्री हो करके जो अपने दल को, जो विरोधी पथ के लोग थे, उन्हें हरा दिया। तो कहने का मतलब हर स्त्री को दबोरा बनने की लोड़ है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में झांसी की रानी, जब देखते झांसी की रानी का एक प्रदर्शन हम देखते हैं, जब झांसी की रानी के हाथ में तलवार और ढाल है और वो घोड़े के ऊपर बैठी और बड़े ही तेजी से दौड़ रही है। इस दर्शन से हम क्या देखते हैं, हम जब दर्शन में देखते हैं कि झांसी की रानी के हाथ में, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है और वो घोड़े पर बैठी और मैदान में बहुत तेजी से दौड़ती हुई जा रही है और वो अपने पांव से मानो अपने घोड़े को थपथपा रही है कि और तेज दौड़, और तेज दौड़, क्योंकि सामने जो है वो दुश्मन हमारे खड़े हैं, जो फौज खड़ी है उनके बीच मुझे ले चलो। और वो झांसी की रानी अपने घोड़े को जब पैरों से ठोकती है तो वो क्या होता है, और तेज दौड़ता है। लेकिन वो अपने दोनों हाथ में तलवार और ढाल ली हुई है और उसके अंदर एक जुनून है, एक उसके अंदर साहस है, एक उसके अंदर एक हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ूंगी और अपने दुश्मनों का नाश करूंगी। लेकिन उसके पीठ पर जो एक बालक बंधा हुआ है, मेरे प्रियो, झांसी की रानी के जब हम चित्र को देखते हैं कि उसके पीठ पर एक बच्चा जो बंधा हुआ है, वो किसको दिखाता है, ये ढाल, ये तलवार और ये बच्चा आज हमें क्या पर दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि जैसे वो स्त्री दुर्बल थी और वो कुबड़ी थी, 18 साल से समाज के डर से, रीति रिवाजों के परंपराओं के डर से वो बाहर खुलकर जी नहीं पा रही थी। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की निगाह पर उसने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से अब छूट गई है, अब तू छूट गई है, अब तू दुर्बल नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू निर्बल नहीं है, बल्कि तू निर्बलों को सहारा देने वाली बनेगी। अब तू दुर्बलों को सहारा देने वाली बनेगी, अब तू खुद एक गवाह बनेगी और समाज में जा करके जो लोग कमजोर का कारण कर रहे हैं उन्हें जा करके तू मार्गदर्शन दिखाएगी। तू उन दुश्मनों से जाकर खुद लड़ेगी जो हमारे समाज को खोखला बना रहे हैं। ऐसी परंपराओं से, ऐसे रीति रिवाजों से तू वचन के द्वारा, हाथ में तलवार और ढाल किसको दिखाया जाता, परमेश्वर के वचन को। आज वो झांसी की रानी हम और आप है मेरे प्रियो, मेरी बहनों, हम और आप वो झांसी की रानी हैं। आज हम और आप दबोरा हैं। हमें एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल लेना है। तलवार प्रभु का वचन लेकर के निकलना है, अपनी सुरक्षा के लिए लेकर ढाल चलना है। और हमें घोड़े पर बैठे हुए अपने पाँव को, जैसे घोड़े को झांसी की रानी क्या करती है, मारती है कि घोड़ा और तेजी से चले, उसी तरीके से हमें प्रभु यीशु मसीह में बहुत तेजी से प्रार्थना के द्वारा चलना है, वचन के द्वारा चलना, उपवास के द्वारा चलना है। और जो बालक पीठ पर बंधा हुआ है वो यह दिखाता है कि ये जो पीठ पर बच्चा है वो आने वाला भविष्य है, आने वाले हमारे जो भविष्य के लोग हैं। इस बच्चे को जैसे पीठ पे बांध, यानी मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ता हूँ, इस लड़ाई को इसलिए करता हूँ, मैं ये मेहनत इसलिए करता हूँ, ये प्रचार इसलिए करता हूँ ताकि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने पाए और आगे बढ़े और वो शत्रु का नाश करे, और क्योंकि ये आने वाला भविष्य इन बच्चों का है। तो मेरे प्रियो, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए झांसी की रानी की तरह अपने हाथों में तलवार लिए, प्रभु का वचन लिए हुए निकलना पड़ेगा। और जा करके अपनी दुर्बलता से, जैसे हम छूट गए, आप छूट गए, हम और आप भी दुर्बलता में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। उसने कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है, और जब हम छूट गए हैं तो अब हमें बाहर निकल के लोगों को छुड़ाना है। सचमुच मेरे प्रियो, स्त्री को लोग तुच्छ समझते हैं, स्त्री को लोग बेकार समझते हैं, लेकिन स्त्रियां आज सबसे पहले हैं। आज देखो, स्त्रियां अगर नहीं होती तो मेरे प्रियो, कब्र पे प्रभु यीशु मसीह के सबसे पहले स्त्रियां गई, और प्रभु यीशु मसीह, मरियम जो है, उस मरियम के द्वारा जन्म लिए, वो भी स्त्री थी। और बाइबल कहती है कि वहाँ दबोरा थी, और भी स्त्रियां जो थी, मरियम, मार्था मगदलिनी थी, और भी स्त्रियां थी जो बहुत प्रभु की सेविका थी, नबियां थी। तो कहने का मतलब, आज मेरी बहनों, आप लोगों के लिए मुख्य जो मैंने प्रचार किया, इसलिए किया कि हर एक स्त्री अपने घर में, आप निर्बल अगर हैं, दुर्बल हैं, अगर कोढ़ी हो गई हैं, अगर आप आज कुबड़ी हो गई हैं, अगर आज आप 12 साल की रोगन हैं, अगर आज आप सामरी स्त्री के समान अगर आज फंसी हैं पाप में, तो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। सामरी स्त्री ने जो छुप छुप के पाप करती थी, वो भी समाज में खड़े होने लायक नहीं थी, उसके पाप के कारण लोग उसको बहुत तुच्छ समझते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, बात किया, और प्रभु ने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे पानी देता, तू कभी प्यास, तू जो प्यास तेरे अंदर वो बुझ जाती। सचमुच उसकी प्यास जो बुझ गई और वो संतुष्ट हो गई और वो प्रचारक बन गए, पूरे गांव में जाकर प्रचार कर दिया। तो मेरे प्रियो,
कहने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह है वो हर एक नारी को क्या किया है, दुर्बलता से छुड़ा लिया है। तो आज उसने मुझे छुड़ाया है, आपको छुड़ाया है, सबको छुड़ा रहा है मेरे प्रियो। आज हर एक नारी उस समाज के परंपरा के डर से, हर एक रीति रिवाजों से ना डरे, बल्कि प्रभु के कलाम के अनुसार आप छुटकारा पा चुकी हैं। आप आगे बढ़ें, प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। और हम उस युद्ध में जैसे झांसी की रानी के समान हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है हमारे बच्चों का, ताकि वो अच्छा हो, हमारे लोगों का अच्छा हो, आने वाली पीढ़ी का अच्छा हो, आने वाली पीढ़ी को जो दर्शा रहा है कि हमें उसके लिए निकलना पड़ेगा। अगर हम हाथ पे हाथ मार के बैठेंगे, अपने घर में सुस्ती करके बैठेंगे, तो आने वाले समय में हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे बच्चे वो क्या होंगे, फिर दुश्मन के शिकार हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, उसी तरीके से दुर्बलता में पड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक वेश्या थी जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, प्रभु यीशु मसीह उसको भी क्षमा कर दिया, उसकी भी दुर्बलता उसको छुड़ा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी ऐसा नहीं, कोई स्त्री को नहीं जो प्रभु ने दंड दिया, उसने सीधे ही कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। आज प्रभु हर स्त्री के पाप क्षमा कर रहा है, आज हमारे पाप को क्षमा कर रहा है, हमारी दुर्बलता को दूर कर रहा है, हमारे गुनाहों को दूर, हमारे शुद्धता को दूर करके वो हमें अपने पवित्र आत्मा का वस्त्र पहना दिया है। उसने हमें ढाल, तलवार और झिलम दिया है। उसने अधिकार दिया है कि जाओ हे नारी, तुम दुर्बलता से अब छूट गई हो, अब तुम जाओ, जा करके तुम उन्हें छुड़ाओ जो आज भी बंधे हुए हैं। अपनी सखियों को, अपनी बहनों को जाकर छुड़ाओ जो आज भी परंपरा में, रीति रिवाज के डर में पड़ी हुई हैं और वो प्रभु का काम नहीं कर पा रही हैं। उनके लिए मैं सबसे ज्यादा मैसेज देना चाहती हूँ, जो बहनें डरती हैं कि हम गवाही नहीं दे सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप गवाही दें, आप अपनी गवाही को दें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें गवाह बनाया है, दुर्बलता से छुड़ा लिया है और हमें खड़ा किया और सीधा कर दिया है हमारे बुरे चाल चलन से, स्वभाव से। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपको ये वचन समझ आया होगा। आज हर एक नारी, हर एक स्त्री अपने घर में झांसी की रानी है, और झांसी की रानी की तरह आपके हाथ में परमेश्वर का वचन यानी तलवार, दोधारी तलवार आपके हाथ में ढाल होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। तो आप जिस मैदान में, जो जंग के मैदान में आप उतर गई हैं और उतर गई हैं, तो उस दुश्मन को आप हरा कर ही रहोगी, क्योंकि जो विजय है वो परमेश्वर की ओर से मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आपके हाथ में प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है, और आपका जो घोड़ा है वो परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, आपको उपवास और प्रार्थना के द्वारा दौड़ना है, आगे दौड़ना है, और अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को अपने साथ लिए चलना है कि मेरा परमेश्वर जो है इन मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए हो। तो सचमुच में और हम अपने दुश्मन का सत्यानाश करेंगे, और एक दिन हम जय पाएंगे, और हर गली, हर नगर में प्रभु यीशु मसीह के लोग होंगे, और हर महिलाएं जो होगी वो छुटकारा पा जाएंगी सचमुच में। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं तो लोग किसको सजा देते हैं? औरतों को देते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, एक जगह पर एक स्त्री गुनाह करती हुई पकड़ी गई। गुनाह करती हुई पकड़ी गई तो वहां के लोगों ने उस स्त्री को पत्थर मारना शुरू किया। कहते मूसा की शरीयत के अनुसार हम इस स्त्री को पत्थर से मारेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस पुरुष, जो ये स्त्री जो गुनाह कर रही थी तो अकेले तो नहीं की, इसके साथ जो पुरुष था वो कहाँ गया? तो सब चुप हो गए, क्योंकि स्त्री अकेले गुनाह नहीं कर रही, उसके साथ एक पुरुष भी था, लेकिन पुरुष को किसी ने पत्थर नहीं मारा, लेकिन स्त्री को पत्थर मांग रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर बैठकर उसने यही लिखा कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर जब लिखने लगा कि जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे, तो सब ये मन में जान लिए कि अगर मैं पहला पत्थर मारूंगा तो मेरा पाप अभी प्रभु यीशु मसीह खोल देगा, क्योंकि जितने लोग पत्थर मार रहे थे उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पाप नहीं किया था। हर एक पापी था, हर एक गुनहगार था, सब ने पाप किया था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सब रहित हैं। तो मेरे प्रियो, जितने लोग पत्थर मार रहे थे उनमें से भी कोई ऐसा नहीं था जिसने पाप नहीं किया था। और उसी वक्त वो अपने मन में सोचने लगे, मैंने फलाना पाप किया, मैंने फलाना पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। कहीं ऐसा ना, अब तक तो कोई नहीं जानता था, कहीं ऐसा ना प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम लिख करके बता दे कि तूने ये पाप किया है, और मेरे को भी लोग क्या करेंगे, अपनी नजर से मुझे बुरा समझेंगे और मेरा पाप खुल जाएगा, मैं पापी ठहरूंगा। इसलिए सब डर के मारे अपना अपना पत्थर फेंक करके वो वहां से चले गए। वहां कोई नहीं बचा, सिर्फ वह स्त्री बची थी जो गुनाह करती पकड़ी गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह था मेरे प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह था, लेकिन उसने भी एक पत्थर नहीं मारा। उसने कहा जा बेटी, मैंने तेरे गुनाह क्षमा कर दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, और पत्थर वही मारते हैं जो खुद गुनाह करते हैं, पत्थर वही मारते हैं जो खुद पाप करते हैं, पत्थर वही मारते हैं जो सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, क्योंकि उनको पता जैसे मैंने पाप किया वैसे ये भी पाप कर रहा है। पाप का रास्ता उसको पता है, इसलिए दूसरों को पापी समझता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे स्त्री, मैंने तुझको क्या किया है? छुड़ा दिया। मैंने तुझे निर्बलता से तुझे को छुटकारा दे दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहता बेटी, मैंने तेरे गुनाह क्षमा कर दिए हैं। तो आज हर स्त्री को क्षमा कर रहा है। आज भले ही समाज आपको पत्थर मार रहा होगा, सच्चाई के लिए मारेगा। प्रभु में आप चलोगे, सच्चाई के लिए कोई पत्थर मारता खा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पत्थर मार रहा हो सबसे बड़ा गुनहगार है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन कहेगा कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी पे पत्थर मारने नहीं, बल्कि वो पत्थर मारने वालों को वो क्या करता था? वो प्यार करता था। आज भी मेरे प्रिय प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे वो हृदय को देखता है, और हमारे अंदर टेढ़ा स्वभाव है, कुबड़ापन है, उसे वो दूर करके वो सीधा करना चाहता है। तो आज मुझे और आपको प्रभु सीधा करना चाहता है। तो मेरे प्रिय, मुझे विश्वास है, मेरी जो बहनें हैं जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं, मुझे विश्वास है कि आपको ये वचन समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि हम अपने घर में एक झांसी की रानी के समान अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या करें? निकलें। क्योंकि बाइबल कहता है जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती है, और मूर्ख क्या करती है? अपने हाथ से अपना घर बिगाड़ देती है। तो हर स्त्री अपने घर में बुद्धिमान बने, अपने घर को बनाए, अपने घर को सजाएं, क्योंकि जो स्त्री अपना घर बनाती है वही बाहर समाज को बना सकती है। तो मेरे प्रियो, आज मेरी बहनों से मुझे रिक्वेस्ट है, विनती है कि ये वचन सुने और सीखे और समझे, और प्रभु के वचन में ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि वचन कहता है कि एक सेना तैयार हो रही है। जो बहनों की एक सेना तैयार है, प्रभु ने भविष्यवाणी की है, और जल्द वो सेना तैयार हो रही है। अब जैसा कि हम देख भी रहे हैं तो बहुत सारी बहनें अब प्रचार कर रही हैं, निकल रही सेवा में, समाज में आ करके आगे खड़ी हो रही हैं। तो आज मुझे विश्वास है जो बहनें आज भी डर रही हैं, घबरा रही हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, अगर आज भी उनके जीवन में निर्बलता है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपको कह रहा है कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आज प्रभु छुड़ा दिया आपको। तो आइए आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्र और तारीफ करती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने मुझे वचन दिया, प्रभु भेद खोला, प्रभु जी मकासबे खोला मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु स्त्री के द्वारा पिता परमेश्वर, जो स्त्री 18 साल से पिता परमेश्वर दुर्बलता में थी, निर्बलता में थी पिता परमेश्वर, और आपके पास आई प्रभु, बहुत जगह गई पर कोई सीधा नहीं किया हे प्रभु, लेकिन जब वो आपके पास आई पिता, आपने कहा हे स्त्री, तू सचमुच अपनी दुर्बलता से अब छूट गई है, और तूने हाथ रखकर कहा जा, सचमुच तू अब से तू सीधी हो गई। सचमुच पिता तूने उसे सीधा के हाथ रख कर पिता, हे प्रभु जी, उसका जीवन बदल गया पिता परमेश्वर। समाज में वो पिता सीधा हो गए पिता, लोग देखने लगे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने लगी। वो स्त्री सबके जाके बीच में गवाह देने लगी पिता परमेश्वर, गवाह ठहरी मेरे पिता। उसी तरीके से प्रभु हर स्त्री अपने घर में झांसी की रानी है पिता परमेश्वर। हर एक स्त्री पिता परमेश्वर वो प्रभु जंग लड़ने के लिए तैयार रहे पिता, दुश्मन से हमारी लड़ाई पिता, अपने पिता परमेश्वर, जैसे आदम और हवा के द्वारा पिता परमेश्वर, हवा ने पिता परमेश्वर पाप को जन्म दिया प्रभु जी, लेकिन आज हर एक स्त्रियों को तूने पाप मिटाने के लिए पिता ते चुना है पिता। जैसे हवा ने पाप को जन्म दिया, लेकिन मरियम ने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को जन्म दिया, पवित्रता को जन्म दिया प्रभु, और समाज से, ताकि वो पाप मिटाया जाए मेरे पिता। उसी तरीके से हर एक बहनों को पिता तू इस्तेमाल कर, छू ले पिता, ब्लेस कर हे पिता परमेश्वर। दबोरा के समान हर एक स्त्री पिता लड़ाई के मैदान में उतर जाए पिता, हे प्रभु अपने हाथों में तलवार लिए पिता परमेश्वर, अपने आने वाले भविष्य के लिए पिता परमेश्वर उस मैदान में दौड़े पिता परमेश्वर, वो आगे बढ़े मेरे पिता, मुड़ कर ना देखे पिता। तेरा धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते पिता। हर एक बहनों को पिता परमेश्वर हिम्मत दे, बल दे पिता, ताकत दे पिता, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते पिता। यीशु नाम जलाल पर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।